We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने अब तक लव जिहाद के बारे में सुना होगा, लैंड जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक नया मामला सामने आया है जिसके बाद चर्चा हो रही है ड्रग जिहाद की। आरोप इन चेहरों पर लगा है। मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ड्रग के डर्टी गेम के खुलासे ने सनसनी मचा दी है। भोपाल को इसका गढ़ बनाने की साजिश के सुराग पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। पूरे ड्रग कार्टेल के दो मास्टरमाइंड शावर अहमद और यासीन अहमद जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनकी जुबानी पुलिस को ड्रग सिंडिकेट के बारे में हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी है। डीजे पार्टी और ड्रग की क्राइम स्टोरी। यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली डीजे पार्टी का आयोजन करता था, जिसके जरिए रईस घरों की लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था। लड़कियों को ड्रग्स की लत में फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। इसे ड्रग जिहाद भी कहा जा रहा है, क्योंकि खास तौर से हिंदू लड़कियां इस सिंडिकेट के निशाने पर होती थी। क्राइम ब्रांच को यासीन के मोबाइल में 40 ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें लड़कियों के साथ वो आपत्तिजनक हरकतें करता दिखा। ये लड़कियां नशे की हालत में थी। डीजे पार्टी में ही लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे। लड़कों को बंधक बनाकर पिटाई करने के वीडियो भी जब्त किए गए हैं। यासीन के कब्जे से 1 ग्राम और उसके चाचा से 2 ग्राम MD ड्रग बरामद हुआ है। दरअसल 2 अगस्त को भोपाल के एक डिस्को पब में यासीन पार्टी का आयोजन करने वाला था। टारगेट तय कर दिया गया था, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदू लड़कियों को इसका हिस्सा बनाना। लेकिन क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई और यासीन दबोच लिया गया। ये 2 अगस्त को पार्टी होनी थी और फ्लाइंग सोर्स में ये पार्टी आयोजित होनी थी। बताया जा रहा है कि अगर इससे पहले खुलासा नहीं होता तो यहाँ पे भी एक बड़ी ड्रग्स पार्टी हो सकती थी। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही फ्लाइंग सोर्स क्लब है जहाँ पे यासीन पार्टी ऑर्गेनाइज 2 तारीख को करने जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों को इन्वाइट कर रहा था, खासतौर पर हिंदू लड़कियों को इसमें इन्वाइट किया जा रहा था। और जिस तरीके से ये अन्य पार्टियों में ड्रग्स की खेप वहाँ पर पहुँचाई जाती थी और ड्रग्स लड़कियों को दिया जाता था, माना जा रहा है कि इसमें भी इसी प्रकार की स्थिति बन सकती थी। हालांकि इससे पहले क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लग्जरी गाड़ियां सीज की हैं। शावर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी शावर ड्रग्स के पैसे से दुबई में अय्याशी करता था। शावर ने दुबई में 2 फ्लैट भी खरीदे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। यासीन का जल्द पॉलीग्राफी के फरार गुर्गे गौरव चौहान और नान खटाई की तलाश है। अब इस केस ने सियासी टर्न भी ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। देखिए जब TIT कॉलेज का मामला सामने आया था तब भी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ फ़ोटो वायरल हुए। जब अभी ये सारा प्रकरण ड्रग्स का सामने आया है तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों तक के साथ फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है, और पुलिस वालों के साथ भी फ़ोटो वायरल हो रहा है, ये दर्शाता है कि पुलिस का संरक्षण है। पुलिस का संरक्षण इसलिए क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, और सत्ता का संरक्षण इसलिए है क्योंकि अब सरकार इतनी निकृष्टता पे उतर आई है कि ड्रग्स से पैसा कमा रही। देखिए, जिस प्रकार से ड्रग्स रैकेट को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है, कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य करने की आज़ादी मध्य प्रदेश में कतई नहीं है। और जिस प्रकार के कृत्य सामने आए इनको नेस्तनाबूद करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत तटस्थ और मजबूत कार्रवाई कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले भोपाल से ही लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म किया जाता था, फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। इस मामले में क्लब 90 के संचालक को दबोचा गया था। भोपाल ड्रग्स तस्कर मामले में लगातार कई बड़े खुलासे क्राइम ब्रांच कर रही है। यासीन अहमद को गिरफ्तार किया है, उसके साथ में उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन कल शाम को मोहित बघेल जो क्लब 90 का संचालक है उसको भी हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच को शक है कि इस पूरे ड्रग्स मामले में मोहित बघेल की अभी भूमिका हो सकती है। ये क्लब 90 वही है जो अब से कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया था, जहां पर लव जिहाद का पूरा मामला रचा जाता था। इसी क्लब के अंदर लड़कियों को नशा कराया जाता था और उसके बाद यहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाए जाते थे। पुलिस ड्रग कार्टेल के हर पहलू को खंगाल रही है। जो सबूत मिल रहे हैं उसके तार कई सफेद पोशों से भी जुड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।